लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है guys, आप सभी का एक और नई वीडियो में। नई अपडेट आ रही है कि यहाँ बांग्लादेश से एक नया अपडेट आ रहा है। आपको पता है बांग्लादेश में कुछ ही साल पहले, एक डेढ़ साल 2 साल पहले बांग्लादेश में सत्ता जो है परिवर्तन हुआ था। यहाँ शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ, जो फिलहाल अभी बांग्लादेश में सरकार फिलहाल चला रहे हैं, वो है मोहम्मद यूनिस। या जो मोहम्मद यूनिस फिलहाल फिलहाल बांग्लादेश के पीएम है, जो कि फिलहाल सरकार चला रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के एक कोर्ट के तरफ से एक बड़ी जजमेंट पास हुई है। जी हाँ, बांग्लादेश की कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जजमेंट पास हुई है। शेख हसीना को मौत की सजा ढाका की अदालत ने सुनाई है। जी हाँ, ढाका की अदालत, बांग्लादेश की ढाका की अदालत, बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है, और ढाका की अदालत ने शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी है। जी हाँ, ढाका की अदालत ने शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी है। मानवता के खिलाफ अपराध का हवाला दिया है। जी हाँ, ढाका की जो कोर्ट है, उन्होंने बोला है मानवता के खिलाफ अपराध का हवाला देते हुए शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई है, जिसके कारण उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी। जो शेख हसीना की सरकार है वो चली गई थी क्योंकि विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से गिरी थी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के मामले में पूर्व प्रदेश शेख हसीना की मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने हसीना को 3 मामलों में दोषी पाया है। जी हाँ, ढाका की जो अदालत है, उन्होंने बोला 3 मामले ऐसी है जो शेख हसीना को दोषी पाया गया है, और उन्होंने महीनों तक चली सुनवाई पूरी की, जिसमें उन्हें पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था। आपको पता है जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम एक नैरेटिव आया था कि शेख हसीना ने एक आदेश दिया था कि छात्र पे गोली चलाने के लिए बांग्लादेश में, क्योंकि कुछ छात्र मरे थे जो आंदोलन में थे, कुछ छात्र की जान गई थी, और ये एक तरह से आया था न्यूज की शेख हसीना ने वो दिया था कि आदेश दिया था कि गोली, अगर आंदोलन नहीं मानती है तो गोली चलाने के लिए। तो उस पे एक बताया जा रहा है कि दोषी पाया गया था, और जिसके कारण उनकी आवामी लीग सरकार गिर गई थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजमूरदार की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने इन्हीं आरोपों पर हसीना के 2 सहयोगी पूर्व गृह मंत्री असदमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ भी अपना फैसला सुनाया। तो 2 मंत्री के खिलाफ भी फैसला सुनाया गया, जिसमें कि पूर्व गृह मंत्री है और पूर्व पुलिस प्रमुख है। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपी ने देश भर में प्रदर्शनकारियों की हत्या करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अत्याचार किए हैं, ये ढाका की अदालत ने कहा है। हालांकि अदालत ने पूर्व पुलिस प्रमुख को माफ कर दिया, जिन्होंने न्यायाधिकरण और देश की जनता से माफी मांगी है। मतलब जो पुलिस प्रमुख थे उन्हें माफ कर दिया गया अदालत की तरफ से, क्योंकि जनता से उन्होंने माफी मांगा, इसलिए अदालत ने माफ कर दिया। हसीना और कमाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। शेख हसीना और जो कमाल पूर्व मंत्री है, या पूर्व जो मंत्री है, उन्हें जो है पूर्व गृह मंत्री जो है कमाल, उन्हें भगोड़ा जो है घोषित कर दिया गया है बांग्लादेश की ढाका की अदालत ने, और उनकी अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाया गया है। जबकि मामून को सरकारी गवाह बनाने से पहले व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ा था। ये अदालत कह रही है, ढाका की अदालत ये कह रही है। न्यायालय ने कहा, अदालत ने कहा कि हसीना सरकार ने छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। वही छात्र वाला है फैसला। छात्र ने
आंदोलन किया था, कुछ मांगे थी छात्र की, लेकिन सरकार नहीं मानी थी, ध्यान नहीं दिया और छात्रों की बात सुनने के वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंदोलन को कमजोर किया था, छात्रों की ओर इशारा करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की और उन्हें राजाकार कहा, जो बांग्लादेश में अपमानजनक शब्द है। ओके, शब्द कहा गया था जो कि एक राजाकार छात्रों को कहा गया था और जो कि अपमानजनक शब्द बताया जा रहा है। हालांकि इसका मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन राजाकार गलत ही वर्ड होता है, क्योंकि इसलिए वहां की अदालत तो ये अपमानजनक शब्द मान रही है। अदालत ने कहा, अपमानजनक टिप्पणी के बाद महिलाओं सहित छात्र भड़क उठे और इसके बाद शेख हसीना ने प्रदर्शनरत छात्रों को खत्म करने का आगे आदेश दिया। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि छात्रों पे कुछ गोली भी चली थी और जिसमें कि कुछ छात्र मरे थे, क्योंकि आंदोलन खत्म नहीं हो रही थी और आंदोलन को रोकने के लिए ये शेख हसीना की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने वो आदेश दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने साबित कर दिया कि ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला अवामी लीग की शाखाओं द्वारा किया गया था, जिसमें छात्र लीग और युवा लीग भी शामिल थे। अदालत ने कहा, शेख हसीना ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने का पता लगने के लिए ड्रोन और उन्हें मारने के लिए हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का उपयोग करने का आदेश दिया था। ये एलिगेशन शेख हसीना पे लगाया जा रहा है और ये अदालत बोल रही है, ढाका की अदालत में ये चीज हुआ है, जो कि अभी कुछ घंटे पहले ये चीज आई है और ये अदालत बोल रही है। इसमें कहा गया कि पूर्व गृह मंत्री कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अल मामून ने ड्रोन और घातक हथियारों तथा हेलीकॉप्टर के इस्तेमालों को बढ़ावा देकर और अत्याचारों को रोकने के लिए विफल रहकर मानवता के खिलाफ अपराध किया और वे दंडित किए जाने के पात्र है, ये अदालत कर रही है। तो शेख हसीना पे सजाए मौत का फैसला बांग्लादेश की ढाका की अदालत ने सुनाया है गाइस। जी हाँ, हालांकि शेख हसीना काफी टाइम तक इंडिया में रही, अभी शेख हसीना कहाँ है, शायद इंडिया में या फिर पता नहीं अभी कहाँ है, लेकिन काफी टाइम तक इंडिया में रही थी और जिसके वजह से इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन भी खराब हो रहा है। लेकिन ये ढाका से खबर है, ढाका की अदालत से, बांग्लादेश की ढाका की अदालत से कि शेख हसीना को सजाए मौत पर सुनाई गई है। यहाँ शेख हसीना को सजाए मौत की खबर सुनाई गई है और जो कारण बताया जा रहा है वही जो आंदोलन के रूप, जो बच्चे थे आंदोलन कर रहे थे, कुछ उनकी मांग थी जो कि सरकार की तरफ से नहीं मानी गई थी और आंदोलन क्योंकि बढ़ गया था तो सरकार रोकने के लिए हथियारों का इस्तेमाल की थी, हेलीकॉप्टर्स वगैरह का जो अदालत ने माना, अदालत ने बोला हेलीकॉप्टर्स हथियारों का इस्तेमाल की थी, जिसके वजह से शेख हसीना को दोषी बोला जा रहा है और सजाए मौत शेख हसीना को सुना दी गई है ढाका की अदालत में। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।